चोटों का सरकार आ गई है, जो किसी की बात सुनने वाली है। चोर चोट्टा है। अब सब मुख्यमंत्री हम तो नीतीश कुमार को वोट दिए थे, फिर जेनविन जब मुख्यमंत्री और जब शिक्षा मंत्री नहीं है तब बच्चा जेनविन किसे खोज रहा है? वो सबसे पहले आप खेला मेरा जानता नहीं है ऐसे ऐसे करते हैं। अरे बच्चा आपसे डर रहा है। आप जितना पढ़े नहीं हो उतना हम लोग पढ़ा चुके हैं। आपसे कोई डर, उसके लिए खजाना खाली नहीं हुआ। आपको लूटने के लिए खजाना खाली नहीं है। हमारा दे वाला खजाना खाली हो गया जी। मंगल पांडे जी नमस्कार, आप देख रहे हैं इंक्वायरी न्यूज। अभी हम इस वक्त पटना में गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। सभी छात्र धरना पर एसएससी को लेकर। क्या ये सरकार से क्या मांग है? सरकार आज पूरे आंदोलन आप लोग किए, तभी सरकार ये नहीं सुन रही है। देखिए, यहाँ पे जो छात्र हैं बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जिसमें अनियमितताएं हुई है उनको लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ तो उपस्थित हुए छात्रों का मुख्य मांग ये है कि टीआरई 4 का परीक्षा जो होने वाली है वह यथावत रहे, जो टीआरई 1 में हुआ, टीआरई 2 में हुआ, टीआरई 3 में हुआ, वैसे ही पैटर्न पे हो। एकल परीक्षा हो, विदाउट नेगेटिव मार्किंग का परीक्षा हो और एकदम पारदर्शिता के साथ परीक्षा हो। और ये कहना है कि सीट जो 32,000 अप्रॉक्स है उसको बढ़ाया भी जाए। शिक्षा मंत्री से यही अनुरोध है। बाकी शिक्षा मंत्री तो कान में रुआ डालकर बैठे हैं। कितने दिन से आप धरना पर बैठे हुए हैं? धरना ये लगभग हमको लगता है कि 18 तारीख से ये धरना चल रहा है। बीते 18 तारीख से धरना चल रहा है और आज डेट हो गया 25। तो कह सकते हैं कि 10 दिन अप्रॉक्स 10 दिन 7 से 10 दिन तक धरना ये चल रहा है। क्या क्या लग रहा है आपको कि नीतीश कुमार जी बिहार से चले गए हैं, अब उनको मिस कर रहे हैं आप लोग? बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत। देखिए, नीतीश कुमार जी थे तो थोड़ा बहुत बच्चों को बात सुन रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी को हाईजैक कर लिया गया और ऐसा हाईजैक कर लिया गया कि उसके बाद कोई छात्रों का, किसानों का बहुत सारे मुद्दा आप देखते होंगे, यहाँ से वहां तक आंदोलन ही आंदोलन हो रहा है, सुनने वाला नहीं है। एक्चुअल दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि चोर चोट्टा है। अब सम्राट चौधरी चोर चोट्टा है या नहीं है? यहाँ तो सम्राट चौधरी के ही बिहार में है। यहाँ का आंदोलन बता रहा है, अगर चोर चोट्टा आदमी नहीं होता तो झूठ नहीं बोलता, डेमोक्रेसी में सबका बात मानता ना जी। अब चोरी चोटा होगा ना कि जो ऐसे कह सकते हैं कि किसी का बात ना माने, जनता को अवहेलना कर दे, ये सब चोर चोटों का काम है। बाकी सम्राट चौधरी जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं, उनको हम चोर चोटा नहीं कह रहे हैं। अब उनसे अनुरोध है कि बच्चों का बात मानिए और जो आपके अंदर कुछ। देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है ना जहाँ नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन कीजिए, पीटी के लिए आंदोलन कीजिए, मेंस के लिए आंदोलन कीजिए, ज्वाइनिंग डेट के लिए आंदोलन कीजिए, ज्वाइन हो जाता है उसके पेमेंट के लिए आंदोलन कीजिए। ये ऐसा स्टेट बन गया है, बिना आंदोलन किए बिना कुछ हो नहीं सकता है। करीब 2 महीने से तो कंटिन्यू आंदोलन चल रहा है। हाँ, आंदोलन तो चल रहा है। यही तो विडम्बना है कि सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये बहुत दुखद बात है। सरकार एकदम निकम्मी हो चुका है। क्या निकम्मी तो सरकार है। अगर निकम्मी सरकार नहीं रहती तो अध्यक्षना एक बार लौटता नहीं बीपीएससी के द्वारा। उसमें अध्यक्षना मंत्री है। हम आज तक पढ़ा लिया था ना तो अध्यक्षना के नाम नहीं सुने थे। इनके मुंह से सुन रहे हैं, मिस्टेक तिवारी के मुंह से सुन रहे हैं। अध्यक्षना भेज दिया, अध्यक्षना भेज दिया। जुलाई आया क्या, जुलाई गया क्या? जुलाई जुलाई करते करते अगस्त बीत गया, अगस्त सितंबर बीत गया। अब प्री मेंस लगा के लड़कों को इधर से उधर कर दिए हैं। प्री मेंस लड़ा के लड़कों को लड़ा दिए हैं। कभी सीडीपी लगा रहे हैं, कभी एथी लगा रहे हैं, कभी जीएस लगा रहे हैं। अब जिसको फिजिक्स का टीचर बनना है वो जीएस पढ़ क्या करेगा? हुमायूं बाबर का नाम रट के क्या करेगा? जिसको जीएस में फिजिक्स का फॉर्मूला याद करना है, पढ़ाना है, उसको इससे मतलब क्या है? जो कोई विद्यार्थी टीआरई 4 के हैं, आप उनसे जीएस का एग्जाम ले रहे हो, साइंस बैकग्राउंड से छात्र है तो साइंस ही ना जानता है। करीब 7 दिन से आप धरना पर बैठे हुए हैं, सरकार नहीं सुन रही है। सरकार नहीं करती तो क्या करेंगे? सरकार नहीं सुन रही है तो उसका भी हम लोग के पास इलाज है। अभी शांति पूर्वक बैठ रहे हैं हम लोग, फिर एक क्रांति आएगी, सरकार भी चली जाएगी। जी क्या नाम है? देखिए, इसमें अगर मगर कुछ नहीं है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जैसे एग्जाम हुआ था, एकल एग्जाम, वैसे एग्जाम होना चाहिए और नेगेटिव मार्किंग हटना चाहिए। इससे ज्यादा कुछ मुद्दा है ही नहीं। आप तो करीब 7 दिन से बैठे हुए हैं, तभी सरकार सुन कहाँ रहा है? आज भी आंदोलन मंत्री जी समझे तब ना।
मिथिलेश तिवारी जी, माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी इस बात को समझे कि टीआरई 1, 2, 3 में जैसे एग्जाम हुआ वैसे एक एग्जाम हो, नेगेटिव मार्किंग हटे और इसमें कुछ नहीं। और एक बात और, जो डोमिसाइल है इसको अच्छा से लागू किया जाए। जो नीतीश कुमार जी लागू करके गए हैं 85% करीब, इसको अच्छा से लागू किया जाए। बीपीएससी के नोटिफिकेशन में क्लियर है ही नहीं कि मतलब कि कैसे वो पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से देख रहे हैं धरना पर धरना, धरना पर धरना, वैसा कोई सप्ताह नहीं है इसमें धरना उग्र धरना नहीं हुआ। आपने बात अभी उठाया, बहुत सही बात उठाया है कि जब से वो आए हैं तो आपको बता दें कि हमारे जो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी हैं वो बोलते हैं कि जो अभी आंदोलन बच्चा कर वह जेन्युइन बच्चा नहीं है। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम जिससे मुख्यमंत्री को या शिक्षा मंत्री को चुने तो क्या जेन्युइन है? आपसे पूछ रहे हैं, वो जेन्युइन टीचर हैं। हम लोग 8 साल से हम पढ़ाते हुए आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि किसमें माने योग्यता आइए आपको बैठा कर दिखाते हैं क्या योग्यता होता है। आइए आपको दिखाते हैं कितना योग्यता क्या होता है। आपने अभी किसी को अच्छी तरीके से टीचर, आप तो 2 साल से सबको पहले घुमा रहे हैं जी, गोल गोल की बात चल रहा है। अरे भैया, आप 2 साल और 2.5 साल से हम तैयारी करके आ रहे हैं किस चीज़ का, और 3 महीना पहले एग्जाम से पहले आप कहिए कि पीटी और मेंस दीजिए, और वो भी पीटी में अब हम हैं मैथ के टीचर, अब हमसे कहिए कि आप हिस्ट्री पढ़ाइए और हिस्ट्री का एग्जाम दीजिए, तो हम कैसे देंगे? और वो क्या बोलते हैं कि हमारे पास बच्चा ऐसा है कि हमको मैसेज कर रहा है, शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं मैसेज करता है कि बहुत बढ़िया किए हैं। हम उन बच्चों से भी पूछना चाहते हैं कि जो भाई जो मैथ का टीचर होगा वो कैसे पढ़ाएगा हिस्ट्री और जियोग्राफी? यह है एक। तो सबसे पहले कि अभी भी बात है, जब पीटी आया तो पीटी में जीके जीएस आई है, फिर मेंसों में जीके जीएस। कौन मूर्ख बीपीएससी का जो अधिकारी था वो ये सिलेबस बनाया है? वो सच में वो पढ़ के गया है कि नहीं गया है? बीपीएससी ने ग्रुप हमरा शक हो रहा है कि सही में पढ़ के गया था कि नहीं गया था। अब वो ग्रुप पर जांच होना चाहिए जो उन्होंने बोला है और जो करवाया है इस सिलेबस को। सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आप लोग 7-8 दिन से बैठे हुए हैं, सरकार आपको बात नहीं सुन रही है। सरकार तो कंटिन्यू से लगता है बात नहीं सुनेगा। जिस हिसाब से चल रहा है वो 8 दिन से अमन कुमार जी बैठे हुए धरना पर, उनका बात आज उनके लेकर आंदोलन किया गया था, गांधी मैदान में गए थे तो उनका बात सुना नहीं जा रहा जब अनशन पर। आपका बात नहीं सुनेगा सरकार तो क्या करोगे आप? देखिए, हम लोग तो अभी शांति से बैठे हुए हैं, हम हाथ जोड़कर भी विनती उनसे कर रहे हैं ताकि अब तक बात सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। अब नहीं सुनिएगा तो फिर तो आप जानबे करते हैं कि घी निकालने के लिए तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। उसका भी हम लोग उसका भी जवाब रखे हुए हैं। आप क्यों नहीं सुनिएगा भाई? हमने आपको चुना है और आप बार बार शिक्षा मंत्री से अनुरोध हम कर रहे हैं कि बार बार ये बात मत बोला कीजिए कि बच्चा जेन्युइन नहीं है, जेन्युइन नहीं है। भैया, जब हम जेन्युइन नहीं है तो आप भी जेन्युइन नहीं है, याद रखिएगा। आप बार बार बात, साफ बच्चा जेन्युइन नहीं है तो यहाँ आ रहा है सोने के लिए आ रहा है, खाने के लिए आ रहा है। आप मतलब कुछ दिमाग उमाग है कि ये सही मतलब कुछ उठ के बोल देना है? जब जेन्युइन बच्चा नहीं है तो यहाँ आ रहा है क्या करने के लिए? दिन में बर्बाद कर रहा है। और उन बच्चों से भी बोल रहे हैं जो लाइब्रेरी में बैठ करके जो घर में मजा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, भैया ये आप समझ जाइए कि जो आप सोच रहे हैं कि नौकरी हो जाएगा, ये बेकार भ्रम में है। हम ये भी जानते हैं कि आप लोग लाइब्रेरी में बैठ के क्या कर रहे होंगे, मोबाइल चला कर वही न्यूज़ में देख रहे होंगे, लेकिन आने में यहाँ शर्म लग रहा है। जो लाइब्रेरी में बैठा है वो पूरा पीएच का सर्टिफिकेट बनवा ले, फिजिकल हैंडीकैप्ट का, अथवा फॉर्म फिलअप करे। जल्दी हैंडीकैप्ट है ना, जल्दी होना है, कट ऑफ कम जाएगा। यहाँ पे हैंडीकैप्ट लोग सब आ रहे हैं, वो लोग बैठे हैं लाइब्रेरी में। देखिए, हम लोग का ज़्यादा, हम लोग तो 5-6 मांग है, ज़्यादा तो मांग है नहीं। क्या क्या मांग है? कि लोग कुछ बोल रहा है कि साइकोलॉजी हो गया, क्या हो गया। अरे भैया, साइकोलॉजी की चर्चा नहीं करना है, एक एग्जाम को हमसे चर्चा करना है। कोई सब्जेक्ट नहीं, एक एग्जाम जैसे होता था वैसे एग्जाम होना चाहिए। सीधी सीधी बात, हम दूसरा के चर्चा नहीं करेंगे, क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम पीटी मेंस की भी चर्चा नहीं करेंगे। सीधी सीधी जो एग्जाम जैसे होती थी वो होना चाहिए, डोमिसाइल के साथ होनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, आपको बिना मतलब पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। यही 3-4 हम लोग की मांगे हैं जो कि अच्छे तरीके से हो जाए, और कोई बड़ी मांग हम लोग का नहीं है। बताइए कि जमीन है। नीतीश कुमार जी को जब बिहार में मुख्यमंत्री थे तो आप लोग चाह रहे थे नीतीश कुमार जितना जल्दी हट जाए, और जब हट गए, जब आप उन लोगों को खोज रहे हैं, जब जो चीज चल जाता नहीं है, जब जेन्युइन शिक्षा मंत्री टीआरई 4 की बात कौन किया था? यही 4 की बात कौन किया था? नीतीश कुमार ने, उनके मंत्री, क्या नाम था उनका? हाँ, सुनील कुमार ने। जब इस जो शिक्षा मंत्री बना ये तो खुद नहीं है जेन्युइन,
और हमारे जो मुख्यमंत्री अभी जो बन गए वो तो खुद जेन्युइन नहीं है। इन लोग ऐसा ऐसा बयान देते हैं बच्चा को तोड़ने के लिए। मतलब शिक्षा मंत्री का मतलब क्या होता है? शिक्षा मंत्री कैसे बात बोले कि बच्चा उससे प्रभावित हो? और ये क्या बोलते हैं? आपने अभी तमाम तरह का बयान उनका सुने होंगे कि बच्चा सब ये क्रांतिकारी हो गया है, कि हमको जानता नहीं है हम कैसे हैं। अभी वो लोग बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें सीट ही नहीं है बिल्कुल। तो बिहार में पैसा है कहाँ जो सरकार नौकरी बताइए। बिहार का तो खजाना खाली। अच्छा, मैंने खजाना खाली हो गया तो नेता के लिए खजाना खाली नहीं है, खाली हम नहीं ले खजाना खाली हुआ। बताइए, इलेक्शन में बांटने के लिए खजाना खाली नहीं हुआ था? हाँ, वही बोल रहे हैं कि इलेक्शन में बांटने का 10,000 कहाँ से आ गया? एक डस्टबिन 15,000 में बेचे हैं। देखिए, अब उनका मामला है, अब वो सब पॉलिटिकल बात हम नहीं करेंगे। आप मेरा बात कीजिए, हमारी मांग की बात कीजिए, हम आपको बिल्कुल बात करेंगे। और मिथिलेश तिवारी से एक बात और हम बोलना चाहें, शिक्षा मंत्री से सवाल करेंगे। हम उनको क्या जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री? हाँ, जब स्वास्थ्य की बात आएगा उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा जो जरूरी है वो होना चाहिए। थोड़ा सा शिक्षा मंत्री से एक रिक्वेस्ट है कि जब विधायक बने थे, अब इस बार विधानसभा में विधायक बने, तो विधायक बनते ही विधानसभा में बोले भी थे ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए स्टेट और सीटेट में 5% छूट चाहिए। तो वो विधानसभा में उठाए थे, अब तो मंत्री बन गए हैं, तो आप प्लीज दे दीजिए, 5% छूट दे दीजिए, यही रिक्वेस्ट है आपसे। ईडब्ल्यूएस का सीटेट और स्टेट में 5% का छूट। ये अभी हम बैठे थे गर्दनी बाग में। यहाँ के छात्र करीब 7 से 8 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, बैठे हुए हैं बीपीएससी टीचर को लेकर, जो कि जैसे पूर्व में परीक्षा होता था उसी तरह से एग्जाम लिया जाए। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से यहाँ के छात्र का आग्रह है। आप लोग इंक्वायरी देख रहे थे जी, धन्यवाद। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।